Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is shifting property of Laplace transform. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes. Use Laplace transform to solve first order first degree differential equations. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to explain shifting property of Laplace transform. Shifting property क्या है ये आप explain कर सकते हो and solve examples on Laplace transform. इस property का use करते हुए आप Laplace transform के examples भी solve कर सकते हो. So, let us start our today's class on property of Laplace transform. So, dear student, आज हम second property start करने वाले हैं. पहली property क्या थी हमारी? Linearity property. यानी कि Laplace transform of first term plus Laplace transform of second term, third term इस तरीके से. आज है हमारी second property. उसका नाम है फर्स्ट ट्रांसलेशन और उसे ही कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब इसका मीनिंग क्या है ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन बाय e टू द पावर at. यानी कि हमारा जो फंक्शन रहेगा उसे किससे मल्टीप्लाई किया रहेगा? e टू द पावर at. इस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया रहेगा. e टू द पावर at a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है. 1, -1, 3, 2, 9 इस तरीके से. सो मल्टीप्लिकेशन बाय e टू द पावर at याद रखेंगे आप. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी कि फंक्शन के साथ ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहेगी e टू द पावर at. सो ध्यान से देखिए, इफ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ s, मतलब अगर इसे इस तरीके से लिखते हैं तो देन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इंटू f ऑफ t को कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. यहाँ f ऑफ t है एंड यहाँ f ऑफ t के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? e टू द पावर at. मल्टीप्लिकेशन बाय e टू द पावर at. सो हमारे प्रॉब्लम का आंसर मतलब Laplace ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा? अगर ओनली f ऑफ t है तो f ऑफ s रहता है, लेकिन अगर e टू द पावर at ऐसे टर्म मल्टीप्लिकेशन में रही तो ध्यान से देखिए f यहाँ भी है s, लेकिन e टू द पावर at की टर्म होने के कारण यहाँ पे प्लस a है तो साथ में क्या रहेगा? माइनस a. मतलब ओनली s नहीं रहेगा, s की जगह पे रहेगा s माइनस a. अगर यहाँ होता e टू द पावर माइनस at तो यहाँ क्या लिखते हम? s की जगह पे s प्लस a. अगर यहाँ होता 3 तो यहाँ -3, यहाँ होता -6 तो यहाँ +6 इस तरीके से. तो डियर स्टूडेंट याद रखिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बस हमें एक ही काम करना है. वहाँ s ऐसी टर्म आएगी ही नहीं. s की जगह पे क्या रहेगा? s की जगह पे e के पावर में t के सामने जो नंबर रहेगा वो नंबर वहाँ पे रहेगा, यानी s माइनस a या फिर s प्लस a. तो ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ नीचे दिया हुआ है. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t हमें पता है क्या होता है. cos होने के कारण ऊपर s, h नहीं है इसलिए बीच में क्या है? प्लस. तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. k कौन है यहाँ पे? 2, यानी कि s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. लेकिन अगर इसके सामने e टू द पावर ऐसी टर्म से अगर मल्टीप्लाई किया तो सो यहाँ पे देखिए Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t इंटू cos 2t. दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए.
ये है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। लेकिन अगर उसके सामने e⁻ कोई भी 80, 3t माइनस 3t इस टर्म से मल्टीप्लाई किया रहेगा तो वो क्या हो जाएंगी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्ट करना है मतलब s नहीं लिखना है, s की जगह पे s माइनस a या फिर s प्लस a लिखना है। एंड a कहाँ पे रहेगा, e के पावर में t के सामने जो नंबर रहेगा वो। सो यहाँ देखिए cos 2t होने के कारण s आना चाहिए ऊपर, लेकिन s है क्या, नहीं, s यहाँ -3 होने के कारण +3। यहाँ भी देखिए s² चाहिए था, लेकिन क्या लिखा है, s +3 का स्क्वायर एंड प्लस k² यानी कि 2² मीन्स 4। सो स्टूडेंट ये हमें याद रखना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, s की जगह पे क्या आएगा, s माइनस a। प्रॉब्लम में जितना भी s है उसमें s की जगह पे s माइनस a या फिर s प्लस a। तो cos के इसमें 2 s रहते हैं, एक ऊपर एंड नीचे s²। एंड साइन में यहाँ सिर्फ एक जगह पे s होता है यानी s²। सो अब हम इस प्रॉपर्टी के आधार पे जो और रिजल्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। सो देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड रिजल्ट्स, यानी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड फंक्शन हमें पता है, लेकिन इन सारे फंक्शन के सामने अगर e⁻ ऐसी टर्म आ गई तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा रहेगा ये बता रहा है। ध्यान से देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n हमें पता है क्या है ये, n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। वही अगर उसके सामने e⁻at डाल दिया जाए, ध्यान से देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा f है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में e⁻at चल रहा है। सो e⁻at इंटू t⁻n, सो दोनों में ध्यान से देखिए दोनों ही सेम फॉर्मूला है, बस जहाँ s नज़र आ रहा है उस जगह पे रिप्लेस किया है, उसे शिफ्ट किया गया है s माइनस a से। सो n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1, s की जगह पे s माइनस a⁻n+1। यहाँ प्लस a होने के कारण माइनस a है, अगर मैंने यहाँ माइनस a लिखा होता तो यहाँ प्लस a आ जाता। नेक्स्ट साइन kt, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपको पता ही है। साइन होने के कारण ऊपर k रहता है, कॉस में ऊपर s रहता है, याद रखिए। सो k अपॉन s² प्लस k²। लेकिन अगर e⁻at डाल दिया जाए तो k तो चेंज नहीं होगा, k² देखिए एज इट इज़, प्लस भी एज इट इज़ है, लेकिन जहाँ s नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या है, s माइनस a²। सिंपल। सेम हियर, यहाँ 2 जगह पे s है तो 2 जगह पे वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। इस s की जगह पे भी s माइनस a आएगा, इस s की जगह पे भी s माइनस a² प्लस k²। यहाँ देखिए h होने के कारण ये सेम ही फॉर्मूला है, बस h होने के कारण माइनस साइन है एंड यहाँ भी h होने के कारण माइनस। सो ये हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर के रिजल्ट्स हैं। अब इनका यूज़ करते हुए हम हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो याद रखिए स्टूडेंट, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें e⁻at ऐसी टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहेगी और e⁻at मीन्स 80 नहीं रहेगा क्वेश्चन में, वहाँ 3t, 4t, -5t ऐसे a की वैल्यू चेंज रहेगी। सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, जहाँ हमें s नज़र आए प्रॉपर्टी यही लगने वाली है, मतलब यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले यहाँ भी लगते हैं, बस जहाँ s नज़र आए वहाँ s माइनस a, s माइनस a, s माइनस a, यही हमें याद रखना है। लेकिन प्लस a है तो s माइनस a, लेकिन अगर यहाँ माइनस a रहता तो s प्लस a, बस ये हमें चेंज करना है। सो अब इसके ऊपर के हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। सो अब हम ये एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑब्टेन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻3t इंटू साइन 2t इंटू कॉस 3t। सो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे नज़र आ गया है e⁻at, a की जगह पे यहाँ पे कौन है 3। सो s को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, s माइनस 3, यहाँ +3 है तो वहाँ क्या लिखेंगे -3। बस हो गया, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। बाकी सब तो आप सभी को आता ही है।
क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो ये पूरा एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है, समझना है एंड बाद में असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं। सो डियर स्टूडेंट, e⁻³ sin 2t इंटू cos 3t तीन टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका और इनका एंड e⁻³ इंटू नहीं, क्योंकि ये तीनों ही ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब क्या करें, बीच में प्लस या माइनस साइन चाहिए था, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यस, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये साइन एंड कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ हमें या तो प्लस साइन चाहिए या फिर माइनस साइन। तो इतने टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं एंड आपने भी असाइनमेंट सॉल्व किए हैं जहाँ पे आपने डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए असाइनमेंट सॉल्व किए हैं। यस, याद करने की कोशिश करिए। यस, तो यहाँ भी वही करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इतनी टर्म सॉल्व करेंगे, sin 2t इंटू cos 3t। फिर उसके सामने हम e⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड फिर उसके सामने हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए स्टूडेंट, हमें प्रॉब्लम की लेंथ बड़ी दिख सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा दिख रहा है वो डेंजर ही रहेगा। नो, वो बहुत आसान है अगर हम आसान तरीके से पढ़ें और ट्रिक लगाए उसे। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे उंगली रखने के बाद यहाँ हम लगा देंगे डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, तो ये बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा। फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻³ से, और वहाँ पे जो अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर फाइंड करना है। सो ये जो टर्म है अंदर की, पहले इतनी टर्म हम लिखते हैं sin 2t इंटू cos 3t, क्योंकि यहाँ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, सो sin 2t इंटू cos 3t। सो डी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क जानबूझ के किया है कि पहले हम ये सॉल्व करने वाले हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। यस, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा उसी तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक है साइन, एक है कॉस, एक है साइन, एक है कॉस, तो फॉर्मूला क्या होता है सामने, साइन साइन। उसमें भी साइन पहले, इसलिए फॉर्मूले में बीच में प्लस साइन आएगा। अगर कॉस सामने होता तो माइनस साइन। यस, सो हम लिखते हैं फॉर्मूला बाय यूजिंग, इसका हम यूज़ करने वाले हैं साइन ए, देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला, इनटू कॉस बी, एंड ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यह है हमारा डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ ए कौन है 2t एंड बी कौन है 3t। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन साइन 2t इंटू कॉस 3t इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूले में पहले है 1/2, फिर ब्रैकेट, फिर साइन a प्लस बी, ए कौन है 2t प्लस b 3t प्लस साइन a माइनस b 2t माइनस 3t ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सो इक्वल्स टू 1/2 साइन, अब 2t प्लस 3t, कितने t होता है 2 + 3 5, सो 5t प्लस साइन 2t माइनस 3t। यस, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2 - 3 यानी -1t, तो ये रहेगा -t। सो इस तरीके से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या नज़र आ रहा है, साइन -t, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का
कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल इसके पहले हमने सॉल्व किया, उसमें कॉस माइनस थीटा आया था, लेकिन स्टूडेंट कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो याद रखेंगे आप, साइन जब रेशो रहेगा तो माइनस साइन बाहर आता है। सो यहाँ ये जो है माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, सामने, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यस, तो ये टर्म हमें कैसी मिलेंगी, 1/2 साइन 5t एंड साइन माइनस टी होगा माइनस साइन टी, सो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये क्या है हमारा, साइन 2t इंटू कॉस 3t। यस, सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड अप्लाई करने के बाद हम इस स्टेप पे पहुँचे हैं। यहाँ है साइन 5t माइनस साइन टी और सामने 1/2। हाँ, सो डियर स्टूडेंट, क्या हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, नहीं। अभी तो हमने सिर्फ इतनी टर्म लेके उसे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है। अब ध्यान से देखिए, हम एक एक स्टेप करने वाले हैं। अब इस टर्म के सामने तो e⁻3t नज़र आ रहा है, तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, e⁻3t लगा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय e⁻3t। ठीक है, सो दोनों ही साइड में e⁻3t हम लगा रहे हैं, यानी कि हम क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हो। सो e⁻3t इंटू साइन 2t इंटू कॉस 3t इक्वल्स टू e⁻3t 1/2 साइन 5t माइनस साइन t। सो क्या किया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे दोनों ही साइड में e⁻3t अप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, ये t यानी कि वेरिएबल है, सो ये e⁻3t हम दोनों टर्म के साथ पहुँचा सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर रखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, 1/2 बाहर एज इट इज़, एंड ये जो e⁻3t है ये कहाँ जा रहा है, अंदर, दोनों के पास मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान से देखिए, सो e⁻3t इंटू साइन 5t माइनस e⁻3t इंटू साइन t। यस, सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लिख लेते हैं, e⁻3t साइन 2t इंटू कॉस 3t। चलिए, क्या हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, एक बार फिर से जाते हैं क्वेश्चन के पास। नहीं, अभी इसके सामने लैपलास ट्रांसफॉर्म भी है। सो टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, सो दोनों ही साइड में अब हम क्या लगाएंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ तक फिर से एक बार रिपीट करके देती हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के क्वेश्चन मार्क करना है, उसके बाद में ये अंदर की टर्म हम उठाएंगे। यहाँ तो एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ ए है हमारा 2t, बी है हमारा 3t। तो चलिए, इसमें ये हमने वैल्यू रख दी, इस तरीके से यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन साइन ऑफ माइनस एंगल क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस साइन बाहर आता है, तो ये माइनस यहाँ बाहर आ गया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। यस, सो यहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन इसके सामने e⁻3t मल्टीप्लिकेशन में, सो दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड नेक्स्ट स्टेप में e⁻3t दोनों के पास लेकर चले गए। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। सो देयरफॉर तभी हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होगा ना। सो देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻3t साइन 2t इंटू कॉस 3t इक्वल्स टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 e⁻3t साइन 5t माइनस e⁻3t साइन t। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट, हमें चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब ही क्या है इसका, देखिए इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है, मतलब अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी किया तो मतलब हमें क्वेश्चन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 1/2 कांस्टेंट है, ये कहा जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड टर्म, हम ऐसा कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेंगी? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो यहाँ 1/2 हम बाहर निकालते हैं, सो 1/2 और यहाँ ये बड़ा सा ब्रैकेट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म e⁻³ इंटू साइन 5t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ इंटू साइन t, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यूज़ कर ली हमने, अभी हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, ओनली अगर साइन 5t है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे? यस, k/s² प्लस k², ठीक है। लेकिन यहाँ उसके सामने e⁻, ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? s की जगह पे s माइनस a लिखना, ठीक है। दोनों ही जगह पे सेम एक ही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इंटू साइन kt, अगर इस तरीके से टर्म रही तो क्या लिखते हैं हम ऊपर? k, नीचे क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? प्लस साइन। ध्यान से देखिए, यहाँ हम लिखते हैं k² एंड यहाँ सामने क्या लिखते हैं? s²। ये जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको याद रहे। साइन होने के कारण ऊपर k, h नहीं है इसलिए बीच में प्लस एंड यहाँ k², और यहाँ हम लिखते हैं s²। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में टर्म है ना, तो यहाँ s की जगह पे क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा s। अब देखिए यहाँ साइन कौन सा है? प्लस, तो यहाँ रहेगा माइनस एंड यहाँ का नंबर, ये कौन है यहाँ? a। यस, तो ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसका स्क्वायर। ओके, ये हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? यहाँ अप्लाई करते हैं। सो 1/2 अभी भी बाहर है, ये बड़ा सा ब्रैकेट। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। k कौन है यहाँ पे? 5, सो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे ब्रैकेट में s +3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? -3 स्क्वायर प्लस k², k कौन है? 5, सो 5 का स्क्वायर। इस तरीके से इतना हमें ऊपर मिल गया। माइनस यहाँ k कौन है? 1, सो 1/s -3 स्क्वायर प्लस k² यानी 1 स्क्वायर। यस, मिल गया हमें, यहाँ तक पहुँच गए हैं। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5² यानी कितना हो जाएगा? ये 25 एंड 1² यानी 1। सो 1/2 ब्रैकेट ऊपर 5, नीचे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको s -3 स्क्वायर। ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, एंड फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस 2 × a × b प्लस b²। तो यहाँ a की जगह पे कौन है? s, तो s² माइनस 2 × a × b यानी 2 × s × 3, 3 × 2 6, 6s प्लस b² यानी 3² कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये 5 का स्क्वायर यानी 25। यहाँ क्या किया हमने? फॉर्मूला अप्लाई किया है, -1/, यहाँ फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये और ये सेम ही टर्म है, तो यही टर्म यहाँ पे आ जाएंगी। s² माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1² यानी कि 1, ठीक है। मैं चाहे तो यहाँ बीच में फॉर्मूला लिख रही हूँ कि हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b², ये यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया है। अब इसका एडिशन करते हैं। सो इक्वल्स टू 1/2 5। हमारा प्रॉब्लम यही तक ख़त्म हो गया है, लेकिन इसे हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व होता है आगे। सो एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस, अब इन दोनों की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। सो 9 + 25 कितना हो जाएगा, 34 माइनस 1/(s² माइनस 6s प्लस 9 + 1 10। चलिए, डिनोमिनेटर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसके बाद की स्टेप, यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। सो तब तक 1/2 कहाँ रहेगा, बाहर ही रहेगा, ध्यान से देखिए। सो 5 इंटू ये पूरा ब्रैकेट s² माइनस 6s प्लस 10 माइनस 1 इंटू ये ब्रैकेट, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। सो s² माइनस 6s प्लस 34 एंड नीचे ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में। हम सभी को मतलब पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 स्टेप आती है, 1 2 3। सो ये नीचे के दो ब्रैकेट को हमें ओपन करना ही नहीं है, ये हमारा लास्ट रहेगा, मतलब इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस 6s प्लस 10। हाँ, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम इसे ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 5 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ -1 से, ठीक है। सो हमें यहाँ आंसर मिलेगा 1/2 इन ब्रैकेट 5 इंटू s क्या हो जाएगा, 5s² माइनस 5 इंटू 6 30s प्लस 5 इंटू 10 50। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे केयरफुली माइनस साइन होने के कारण हम उसे अंदर लेकर जा रहे हैं, तो जितने भी साइन हैं यहाँ पे वो चेंज हो जाएंगे, प्लस है वो माइनस होंगे एंड जो माइनस है वो प्लस होंगे। सो -1 इंटू s² माइनस s² माइनस इंटू माइनस प्लस 6s माइनस 34 एंड नीचे के ब्रैकेट जैसे है वैसे ही रहेंगे, उसे सिंप्लीफाई नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, s² माइनस 6s प्लस 10 s² माइनस 6x प्लस यहाँ पे 34 प्लस 10, क्योंकि हमारे दो ब्रैकेट ये हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये है, तो इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, ये हमारा ख़त्म हो गया है जैसे कि वैसे। अब देखिए ऊपर की टर्म हम सॉल्व करते हैं। सो 5s² माइनस 1s² कितने s² हो जाएंगे, 5 में से 1 चले गए, कितने रहेंगे, 4। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2 5 माइनस 1 यानी 4s²। उसके बाद में देखिए माइनस 30s प्लस 6s, 30 में से 6 को अगर हमने निकाल दिया तो क्या मिलेगा हमें, -24s। ठीक है, आप कर सकते हो -30 + 6 है स्टूडेंट, वहाँ पे -30 + 6, तो केयरफुली करना है, -24s। अब देखिए 50 - 34 क्या है वहाँ, 50 माइनस, तो बड़े नंबर का साइन है, ये साइन आएगा +16, यस। एंड नीचे की टर्म जैसी की वैसी, तो ये दो ब्रैकेट हमारे एज इट इज़ रहेंगे। s² माइनस 6s प्लस 34 एंड s² माइनस 6s प्लस 10, ये दो ब्रैकेट जो है इधर और इधर हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इस आंसर तक पहुँचे हैं। सो यहाँ देखिए, यहाँ तक आने के बाद हमारा एग्जाम्पल एंड होता है। सो स्टूडेंट, हमने क्या किया, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों ही साइड्स में लगा दिया, एंड लगाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर ली, एंड अप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 से सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ -1 से, एंड जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर के साथ में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, s की टर्म का s की टर्म के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, एंड कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन आप और एक स्टेप कर सकते हो सॉल्व,
कैसे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ है 2 एंड ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं अगर आप चाहे तो ये 1/2। सो देखिए, अगर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 से सारे नंबर को डिवाइड करिए, क्या मिलेगा? सो यहाँ रहेगा 2s² माइनस 2 कॉमन निकालने के बाद 12s प्लस यहाँ 2 कॉमन निकालने के बाद 2 कॉमन निकालने का मतलब ही ये है, या कोई भी नंबर कॉमन निकालने का मतलब होता है उस नंबर से ये तीनों नंबर्स को, टर्म्स को डिवाइड करो, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 8। देखिए फिर से अगर मल्टीप्लाई करते तो वही टर्म हमें मिलती है, 2 × 2 4, 2 × 12 24 एंड 2 × 8 16। एंड नीचे की टर्म जैसे कि वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं, उसे सॉल्व भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। 6s प्लस 34 एंड s² माइनस 6s प्लस 10, यस। अब देखिए ये 2 एंड ये 2 क्या हो गया, कैंसल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन इज 2s² माइनस 12s प्लस 8 डिवाइडेड बाय s² माइनस 6s प्लस 34 इंटू s² माइनस 6s प्लस 10। और यहाँ पे आके आपका प्रॉब्लम एंड होता है। सो स्टूडेंट, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जो आप सभी को आता ही है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, 2 कॉमन निकाला, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर है। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, सो ऑब्टेन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन e⁻³ इंटू साइन 2t। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे साइन 2t यानी क्या रहेगा, 2/s² प्लस 2², लेकिन s की जगह पे क्या लिखना है स्टूडेंट, यहाँ -3 है तो हम क्या रिप्लेस करेंगे, s प्लस है यानी s प्लस 3। सेम यहाँ देखिए, ये भी हमें करना है, बीच में प्लस साइन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ इनटू है, प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पहले हमें डीफैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए क्वेश्चन को, कौन से फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो आपको लर्न करने हैं एंड उसका यूज़ करते हुए ये असाइनमेंट सॉल्व करिए। सो अब हम देखते हैं पीओज मीन्स प्रोग्राम आउटकम। ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से पीओ मैप होते हैं। सो फर्स्ट पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे मैप होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, multiplication by t. So keep learning, happy learning. Thank you.